वालेकुम 9 क्लास यूनिट नंबर 10 बुनियादी शमारात। हमने यूनिट नंबर 10 से स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 10.3 से रिलेटेड हम डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। जी 9 क्लास है तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे बुनियादी शमारात में वस्तानिया का टॉपिक आ जाता है कि वस्तानिया आ जाता है ग्रह को जो से वस्तानिया क्या रहती है कि ग्रोही और गैर ग्रोही मवाद के लिए। तो वस्तानिया क्या होता है जी? दरअसल वस्तानिया किसी मवाद को अददी तरतीब में लिखे जाने के बाद इसकी वस्ती कीमत होती है कि उसकी दरमियानी कीमत होती है। अगर कीमतों की तादाद n हो तो तरतीब बार लिखे कि मवाद के n+1/2 की जगह वाली कीमत वस्तानिया कहलाती है। जबकि यहाँ पे कंडीशन बता दी है कि n क्या होगा तो आका अदद होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो से होंगे। और अगर n जो सा जुब्ता अदद होगा तो क्या होगा? दरमियानी दो कीमतों को जमा करके उसको 2 पे डिवाइड करके, ठीक है, हसाबी उसके जरिए उसका वस्तानिया मालूम किया जाएगा। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि अगर कीमतों की तादाद n हो तो दरमियानी कीमत वस्तानिया कहलाती है। अगर कीमतों की तादाद जुब्ता हो तो दरमियानी कीमतों के हसाबी हो उसको वस्तानिया कहते हैं। आप जब मवाद के सेट का वस्तानिया मालूम करें तो यहाँ पे नोट दैट कि हमारे पास कितने टर्म्स पहले देखें, इन्होंने तरतीब दे के इस ग्रुप को लिखा गया। तरतीब दे के ये जो यहाँ पे डाटा दिया गया इसको सबसे पहले तरतीब दे के लिखा है 2 3 फिर 4 आ रहा है कितनी दफ़ा, फिर 5 को तरतीब दे के 6। अब काउंट करते हैं तो ये टोटल आ जाते हैं 8 आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो दरमियानी दोनों कीमतें होगी, ठीक है, इनके ज़रिए हम लोग वस्तानिया मालूम करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है कि इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास वस्तानिया आ जाता है। ओके जी, वस्तानिया अब ग्रोही मवाद के लिए रहता है। वस्तानिया मवाद का ओगीव, ठीक है, ओगीव खींच कर हासिल किया जाता है। मतलब ये होता है कि यहाँ पे भी डाटा के मुताबिक ना उसकी जो दरमियानी कीमत होती है वो भी क्या होता है? वस्तानिया होता है, ठीक है। अब इसके लिए जो एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने शो कर दी गई है कि हमारे पास जमाती वक्फ़ा भी दरमियाने जो से जमाती वक्फ़े भी दिए गए हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास तदद फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी दी गई है। फिर कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इसको CF से मजमूई तदद को शो किया गया। वो आपने ऑब्टेन कैसे करना है? जैसे 5 एज आ गया, 7 को 5 के अंदर ऐड किया तो आ गया 12, फिर 10 को 12 के अंदर ऐड किया 22 एंड 12 को 22 के अंदर ऐड किया 34। सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन होगी। अब इनको काउंट करते हैं तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। तो इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पे जो सा है ना, जो यहाँ पे 22 से आगे जो सी कोई कीमत लाइज करेगी तो वो हो सकता है 22.5 हो, ठीक है। तो 22.5 हो तो ये उसका जो सा वस्तानिया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं? टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। चूँकि हमने ये ग्राफ की वैल्यू जो सी प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा जो सी क्वेश्चंस में और एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो आई होप कि आप लोगों का अब अकॉर्डिंग टू टेबल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है तददीदी महवर वस्तानिया नुक्ता लीजिए जो कि 22.5 आ जाता है और इसको जो सा है फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग जो सा वो जाहिर कर दिया गया है, ठीक है। 22.5 ये ग्राफ जो बनाया गया था। अब मैंने ये बताया था कि 22 से वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो 22.5 होगा, उसको इस तरीके से करके प्रोमिनेंट कर दिया है। ओके, तो जस्ट ये वाला आ जाता है सिंपल सा। तो आप लोगों ने इसकी जस्ट प्रैक्टिस करनी है। ओके, डेफिनेशन जस्ट याद करनी है जी। आधा आ जाता है हमारे पास, अभी हम लोगों ने वस्तानिया पढ़ा। आधा क्या है? आधा आ जाता है गैर ग्रोही मवाद के लिए। जोन सी भी वैल्यू जो सी डाटा में ना बार बार रिपीट करें ना उसको आधा कहते हैं। आधा किसी मवाद के सेट में सबसे ज़्यादा तादाद वाली मिकदार होती है। आधा मालूम करते हुए याद रखें कि हो सकता है मवाद में कोई आधा ना हो, यानी मवाद में हर कीमत एक ही मरतबा आए। मतलब कि लाइक 1 1 1 1 1 1 सो 1, तो 1 ही आधा होगा। एक आधा हो, एक से ज़्यादा आधा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आधा क्या हो जाता है? अब यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट तो लाइक हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास 6 2 4, सबसे पहले तो इसको तरतीब दे के लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, डाटा को तरतीब दे के देख लिया। फिर देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट करी है, वो 4 है और 5 है। तो ये क्या आ गया? इसका आधा आ गया। फिर हमारे पास आ जाता है ग्रोही मवाद के लिए। ग्रोही मवाद के लिए आएगा तो देखिए यहाँ पे ग्रुप्स में कुछ इस तरीके से करके अरेंज किया हुआ है और फिर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी निकाली हुई है। अब क्या होगा कि जिसका तदद सबसे बड़ा होगा, जिसका तदद सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा? इसका आधा होगा। अब यहाँ पे तदद देखिए ये वाला हमारे पास 12 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो सा है यहाँ पे बता देंगे आधा जमात इस मवाद में सबसे ज़्यादा तदद 12 वाली जमात है, ठीक है। आधा जमात इस मवाद में कि हमारे पास जो आधा जमात होगी वो कौन सी होगी? वो ये वाली होगी, क्योंकि इसका अदद जो है वो सबसे ज़्यादा है जी। अब हमारे पास आ जाता है ज़रबी औसत आ जाता है। तो ज़रबी औसत क्या होता है कि तमाम की कीमतों को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके तो उनका जो आ जाता है nth रूट लिया जाता है। तो यह रहता है हमारे पास ज़रबी औसत। उसके लिए एग्जांपल आ जाती है हमारे पास 2 4 का ज़रबी औसत मालूम कीजिए। तो देखें इनको जो सा nth रूट जितनी वो टर्म्स होंगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 टर्म्स हैं तो क्यूब रूट आ गया,
ठीक है। 8 को हम लोगों ने 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, इसको कैंसिल किया तो ये आ गया हमारे पास ज़रबी औस मालूम करने का मेथड। इस तरीके से ज़रबी औस आ जाता है ग्रोही मवाद के लिए। तो उसके लिए क्या करना होता है आप लोगों ने, हमने ये देखना होता है कि डाटा में कोई वैल्यू जो सी वो कितनी दफ़ा जो सी वो रिपीट कर रही है उसके मुताबिक उसका स्केल लेके फिर टोटल नंबर जो होते हैं उनको nth रूट के मुताबिक जो से उनको उसी को उसके मुताबिक जो से रूट लेके तो इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। तो इसका जो जनरल फार्मूला है ना वो ये वाला आप लोगों ने जो सा है वो ये याद रखना है। ठीक है, कि हमारे पास अलग है यहाँ पे जस्ट इन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन बताएगी, फार्मूला एग्जैक्ट लिखा हुआ है। इसका क्लियर करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल आ जाती है कि देखिए यहाँ पे मवाद जो है 1 बताया गया है कि वो 2 टाइम आएगा, 2 जो है वो 3 टाइम आएगा, 3 4 टाइम आएगा, 4 जो सा है वो कितनी दफ़ा आएगा 1 टाइम आएगा। अब टोटल अगर हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं 2 3 4 5 4 1 को फ्रिक्वेंसी को तो याद आता है हमारे पास 10, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू की जगह पे 10 पुट करेंगे। अब हमारे पास 1 की पावर क्या लिख ली है 2, ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 1 और रूट की वैल्यू 1/10। इसको सबको सिंप्लीफाई करेंगे और इसके रूट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसलिए हमारे पास ये वाला इसका आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। ओके 9th क्लास, तो ये आप लोगों ने आज जस्ट यहाँ तक जितनी भी डेफिनेशन एग्जांपल्स हैं इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।